पानी नहीं है, बिजली नहीं रहेगा तो पानी नहीं चलेगा, पानी नहीं होगा तो सफाई नहीं होगी। कितने आए कितने चले गए, कोई सफाई करता कोई नहीं करता। ठीक है, आते बते रहे सफाई वाले, अरे कोई करता कोई नहीं करता। तनख्वाह तो उन्हें मिलनी है, परेशानी तो हमें झेलनी है। ये नहाने की सुविधा थी वो भी तोड़ दी गई है यहाँ पे। आओ मेन बात है सैलरी नहीं मिलता टाइम से। आपको सैलरी नहीं मिलती? नहीं, 2-3 महीने हो जाता तब मिलता है सैलरी। जहां एक तरफ केंद्र सरकार देश को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए नई नई योजनाएं लेकर आ रही है, तो वहीं कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो इन योजनाओं पर पानी फेरती हुई दिखाई देती है। ऐसा ही एक मामला दिल्ली से सामने आया है, जहां मोदी सरकार की सोच वहां शौचालय योजना को लोगों ने ताक पर रख दिया। ये मामला दिल्ली के कालका जी के नेहरू कैंप इलाके का है, जहाँ दिल्ली सरकार की ओर से शौचालय बनवाया गया है, लेकिन इसकी देखरेख ड्यूसिप दिल्ली अर्बन शेल्टर एम्पावरमेंट बोर्ड करता है। शौचालय की तस्वीर साफ तौर से देखी जा सकती है कि यहाँ ताला तो लगा है, लेकिन किसी काम का नहीं है। अंदर का मंजर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है, जहाँ गंदगी का भरमार इतना है कि यहाँ पर जो नाली बनाई गई है, यहाँ से पानी और मल मूत्र भी साफ तौर पर बहता दिखाई देता है। पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट का यहाँ भरमार लगा है। दरवाजों की हालत ऐसी खस्ता है कि दरवाजों को खोलें या बंद रखें, एक ही बात है। यह तस्वीर पुरुष शौचालय की है, लेकिन अगर महिला शौचालय देखें तो दरवाजे की जगह यहाँ पर कंबल का पर्दा किया गया है और इस कंबल में भी बड़ा सा छेद है। टाइल्स टूटी हैं, दीवारें बिल्कुल जर्जर हो चुकी हैं और जो डस्टबिन है वो भी बिल्कुल खुले में रखी गई है, जिसके कारण आसपास के लोगों को तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। सुनिए स्थानीय निवासियों ने क्या कुछ कहा। नई दिल्ली के कालका जी विधानसभा में आज हम मौजूद हैं और ये वार्ड है नई दिल्ली के कालका जी विधानसभा के गोविंदपुर इलाके में आज हम मौजूद हैं, जहां बड़ी तादाद में लोगों की शिकायत है कि यहां पर जो शौचालय है उसमें बेपनाह गंदगी, उन्हें शौचालय जाने में बेहद समस्या का सामना करना पड़ता है। मैं कहूँ अपने सहयोगी दिखाएं तस्वीरों में, ये साल 2017 में इसका उद्घाटन किया गया था। बड़े पैमाने पर इस इलाके के जो लोग हैं वो इसी में शौच करने के लिए आते हैं। देखिए ड्यू ऊपर लिखा है दिल्ली श्रम सुधार बोर्ड दिल्ली सरकार, यानी कि दिल्ली सरकार ने इसको पूरी तरह से बनाया था, लेकिन बावजूद इसके भी यहाँ पर लोगों की शिकायत है कि बड़ी यहाँ पर शिकायतें हैं और यहाँ पर बड़ी तादाद में महिलाएं भी हैं जो इस बात को लेकर बेहद परेशान है। उनका ये कहना है यहाँ के जो सभासद हैं उनसे कई बार शिकायत की गई है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ कुछ होता नहीं। भैया आप बताइए क्या नाम है आपका और ये समस्या को कितने दिन से ये समस्या है, जो क्योंकि शौचालय एक बड़ी समस्या है। मेरा वाला है, ठीक है, मैं तो यहाँ आज से नहीं 1988-89 से रह रहा हूँ। ये समस्या आज से नहीं बहुत दिन से चलती आ रही है। जब दिल्ली सरकार के अंदर आई है, जो ठेकेदार इनको है, तो ठेकेदार तो आधा काम कराते हैं आधा काम नहीं कराते हैं। सफाई कर्मचारी को या यहाँ टिकट जो हैं रहते हैं अस्थायी रूप से, उनसे पूछा जाता है कथा काम क्या करें, भूखे भजन भजने को पाला। जब तनख्वाह ये 6-6 महीना रोक लेंगे तो हम काम कहाँ तक करेंगे। अब सफाई कर्मचारी जो है, जो काम होना चाहिए 4 आदमी को, वो करते हैं 1 आदमी। अब 1 आदमी सफाई कहाँ तक करेंगे। यहाँ 1, 2, 3, 4 कभी 6-7 शौचालय हैं। 6 शौचालय के अंदर 2 कर्मचारी काम करेगा, कहाँ काम करेगा, नहीं रहा। इसमें गंदगी का कारण आप यही मानते हैं कि जो सफाई कर्मचारी हैं वो अपनी पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहे, या कोई और समस्या है? समस्या यह है कि सफाई कर्मचारी वाले कहते हैं कि हमें पूरा तनख्वाह देगा तो हम पूरा सफाई करेंगे, तनख्वाह ही नहीं देते सफाई क्या काम करेंगे। टेकर जो है जो हमें कुछ सामान नहीं देता है, कुछ ये वस्तु नहीं, ये वस्तु नहीं, कई इन कारण है जो के कारण ये गंदगी रहता है। और अच्छा आप बताइए भैया क्या नाम है आपका और आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, मेरा नाम आफ्ताब है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। और यहाँ बहुत स्थिति खराब है शौचालय की, काफ़ी दिन मतलब 5-5 के चक्कर में आए दिन मोटर खराब हो जाती है, बहुत सी प्रॉब्लम। इलाके के जो जनप्रतिनिधि उनसे शिकायत करने की कोशिश की, प्लान करते हैं, सुनवाई नहीं होती है, डी-सुप सुनता ही नहीं है। दिल्ली सरकार ने शौचालय तो बनवाया, लेकिन इसकी देखभाल कौन करता है, इसकी दुर्गति का जिम्मेदार कौन है और इससे लोगों को क्या परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं,
यहाँ मौजूद स्थानीय लोगों ने बताया कि दिल्ली सरकार ने यह शौचालय जज बस्ती के लोगों के लिए बनवाया था, लेकिन इसकी साफ सफाई और देखभाल की जिम्मेदारी डूसिप पर है। लेकिन डूसिप लगातार अपने ठेकेदार बदलता रहता है, वह ठेकेदार यहाँ पर सफाई नहीं करते। हम सब जब डूसिप कार्यालय जाते हैं तो वहाँ से फोन जाता है तो सफाई होती है। 10 से 15 दिन तक गंदगी इसी तरीके से भरी रहती है। कई तरीके की बीमारियां होती हैं। महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती और इस गंदगी की वजह से महिलाओं को गिरकर चोट भी लग चुकी है। यहाँ पर मौजूद हर किसी का यही कहना है कि हम चाहते हैं यह साफ हो और डूसिप इस गंदगी का जिम्मेदार है। सुनिए महिलाओं की समस्याएं। हमारे साथ ये महिलाएं भी हैं, उनसे बात करके जानेंगे। क्या नाम है अम्मा? ये जो यहाँ शौचालय की समस्या है, इसको कभी आपने शिकायत नहीं की या कब से ये स्थिति हुई है यहाँ पर? कितने आए कितने चले गए, कोई सफाई करता कोई नहीं करता। ठीक है, आते बते रहे सफाई वाले, अरे कोई करता कोई नहीं करता। तनख्वाह तो उन्हें मिलनी है, परेशानी तो हमें झेलनी है। जब यहाँ रह रहे हैं तो न पानी है न टट्टी है, वो मतलब पानी में जाते हैं वो पानी नहीं मिलता। आज कभी कभी तो गेट भी बंद रहता है, कभी कभी पता नहीं बाहर तेरे की गंदगी भरी रहती है। अच्छा आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा सपना भी। अच्छा, यहाँ जो ये समस्या है शौचालय की, जिसको लेकर के आप विरोध कर रहे हैं, ये कब से है और इसकी कभी कोई मांग आपने की आगे? आपने कभी कोशिश की कि यहाँ का सुधार हो जाए? मांग तो करते हैं, हमारे मांगने का कोई वो थोड़ी होता। आगे से उन लोगों को तनख्वाह मिलती नहीं है टाइम पे, वो लोग अपने ठंडे हो जाते हैं, काम नहीं करवाते। काम करवाने वाले बुलाते हैं तो वो भी पैसा मांगते हैं उनसे, तो वो कहाँ से देंगे जब वो नहीं तनख्वाह कहाँ से देंगे तब? अच्छा आप बताइए, आपका क्या नाम है, क्या कहना चाहेंगे? गीता नाम है मेरा। सारी परेशानी तो एक जैसी ही है। पानी नहीं है, बिजली नहीं रहेगा तो पानी नहीं चलेगा, पानी नहीं होगा तो सफाई नहीं होगी। तो वो भी क्या करें, हम इनको भी कैसे दोष दें कि वो तो करते हैं। हम लोग आते हैं, जब किसी को पता चलता है तो बोल देते हैं कि पानी नहीं आ रहा है। कोई घर से लेके आता है तो वो लोग जिस तरह से जब पानी होगा तो सफाई भी करेंगे, जब पानी नहीं है तो सफाई भी नहीं है। तो बोल देते हैं कि भैया पानी नहीं है, बिजली नहीं है, इसलिए सफाई नहीं हो सकती है। अब हम लोगों को उनको भी क्या बोले, हम लोग तो बोलते रहते हैं। तो उस हिसाब से जब बिजली नहीं चलता है तो फिर पानी कहाँ से होगा। लेकिन अब देखना होगा कि शौचालय की गंदगी के बीच आम जनता की ये मांगे कब पूरी होती हैं और क्या डूसिप इस पर गंभीरता से कोई काम करता है। आप देख ही रहे हो। देखिए, यहाँ पर ज़्यादातर जो लोगों की शिकायत वो यही है कि कई बार यहाँ के जनप्रतिनिधियों को शिकायत की गई, बावजूद इसके भी कोई समस्या का समाधान नहीं होता है। देखिए मेरे पीछे एक बोर्ड लगा है, ये जन सुविधा परिषद की, इसका उद्घाटन 10/1/2017 में हुआ है और इसका उद्घाटन खुद अरविंद केजरीवाल द्वारा किया गया, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन इन लोगों की शिकायत है कि ड्यू जो एक कंपनी है इस पूरे शौचालयों का ठेका लेती है, उसकी तरफ से बड़ी समस्या है, साफ तौर पे लोगों का कहना है। और हम इसका रियलिटी चेक आपको दिखाएंगे, अपने तमाम दर्शकों को दिखाएंगे कि यहाँ क्या स्थिति बनी हुई है और यहाँ के लोग क्यों प्रदर्शन पर आमदा हो गए हैं। आइए हमारे साथ, ये कैमरा पर्सन से दिखाएं जूम करके कि यहाँ ये इतनी बुरी स्थिति हो चुकी है कि यहाँ पर खड़ा होना दूभर है, इतनी स्मेल यहाँ पर आ रही है। यहाँ के क्षेत्र के लोगों की शिकायत है कि यहाँ कुछ सफाई नहीं होती है, पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है। बड़ी तादाद में जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर शौच के लिए जब आती हैं तो उनको भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ सुविधा नहीं दी जा रही है। आप देख सकते गंदगी का, देखिए यहाँ पर अंबार लगा हुआ है और ये गंदगी खुद बयान कर रही है कि हाँ वाकई में यहाँ पर कोई सफाई कर्मचारी नहीं है। बता रहे हैं कि एक सफाई कर्मचारी है जो पूरे 6 शौचालयों को करता है। तो एक सफाई कर्मचारी के बस में इतनी बड़ी चीज़ें नहीं हो सकती। आप देखिए यहाँ गंदगी है, इसके अलावा यहाँ सब में पूरी हालत स्थिति है, सब टूटी पड़ी है, सब में गंदगी भरी पड़ी है। लगातार लोगों का यही आरोप है कि इस तरह की समस्या का हर रोज़ सामना करना पड़ रहा है। बावजूद इसके भी यहाँ क्या स्थिति है, खुद तस्वीरें बयान कर रही हैं कि यहाँ पर बहुत गंदगी है, बड़ी तादाद में हज़ारों की संख्या में पास लोग रहते हैं। और ये सरकार की तरफ से सिर्फ इसलिए बनाया गया था कि जो शौचालय आसपास लोग रहते हैं, जो दूर दराज से आते हैं, उनको सुविधाएं मिल जाएं और वो अपना यहाँ पर शौच के लिए आ जाएं। लेकिन इसके बाद यहाँ पर बेहद परेशानी है। और भी यहाँ पर हम तस्वीर अपने तमाम दर्शकों को दिखाएंगे। देखिए पानी का भी यहाँ पर, आपका नाम क्या है ये बताइए? मेरा नाम सूरज है। अच्छा, आप यहाँ सफाई करते हैं? हाँ, करते हैं। तो ये प्रॉपर सफाई क्यों नहीं हो पा रही है, क्या कारण जो आप सफाई नहीं कर पा रहे हैं? यहाँ तो है बड़ी शौचालय में एक ही है, अकेला में साफ थोड़ी ना होगा। कभी आपने अपने जो आपका विभाग है उससे कभी शिकायत की कि मैं अकेला 6 शौचालय नहीं कर सकता, मुझे और
भी कर्मचारी चाहिए या मेरे साथी कुछ और मिल जाएं जो और इस समस्या का समाधान हो जाए? पहले 3 था, अभी 2 और दे रहा है। अकेला तो नहीं हो पाएगा अभी। और वो मेन बात है तो सैलरी नहीं मिलता टाइम से। आपको सेल ही नहीं मिलती? नहीं, 2-3 महीने हो जाता तब मिलता है सैलरी। शायद यही कारण है जो यहाँ के सफाई कर्मचारी नहीं आ रहे। हाँ, यही कारण नहीं आ रहा। तो देखिए, आप तस्वीरें बयान कर रही हैं और खुद जो कर्मचारी हैं वो कह रहे हैं सैलरी नहीं आती और इसी वजह से यहाँ पर जो सफाई कर्मचारी हैं वो नहीं आ रहे। ये एक ही हैं जो तमाम पूरे शौचालयों का भार उठा रहे हैं। इनका ये कहना है कि मैं अकेला, वो भी सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, उसके बाद कैसे मैं चीज़ें कर पाऊँगा। महिलाओं की भी सबसे बड़ी शिकायत है। महिलाओं की शिकायत ये है कि उनको शौचालय में परेशानी बेहद सामना करना पड़ रहा है। पुरुष तो अपना काम चला लेते हैं, लेकिन महिलाओं को बड़ी समस्या है, क्योंकि महिलाओं का कहना है कि उनके इस जो यहाँ डिपार्टमेंट बनाया गया है उनकी तरफ से किसी तरह की कुछ सुविधा महिलाओं को नहीं दी जाती है और वो बेहद परेशान है। हालांकि अंदर जो महिला हैं वो हमें दिखाना चाहती हैं और हम भी अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि दिल्ली की सच्चाई क्या है। देखिए, ये सब इलाका और जो चाहती हैं कि कैमरे के माध्यम से सरकार तक सच्चाई पहुँचे। देखिए सब गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यहाँ इतनी बुरी स्थिति है कि हम लोगों को खड़ा नहीं हो जा रहा है स्मेल से, तो यहाँ के लोग कैसे रह पाते होंगे, एक बड़ा सवाल है। देखिए, गंदगी का अंबार लगा हुआ है, सुविधा नहीं है। रात के वक्त अगर इस क्षेत्र के लोग शौच करने आए तो उनको उजाला भी मुयस्सर नहीं है। हालांकि दिल्ली है, राजधानी है देश की, बावजूद इसके भी यहाँ इस तरह की चीज़ें हैं कि जो अपने बेहद अलग है, क्योंकि यहाँ के लोग बेहद परेशान हैं। हालांकि महिलाओं को भी कहना है कि कई बार शिकायत कर चुके हैं, बावजूद इसके भी कोई निस्तारण नहीं होता। हमारे साथ भैया आप आइए, क्या नाम है आपका? अजीम। क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये नहाने की सुविधा थी वो भी तोड़ दी गई है। यहाँ पे पानी शुरू से तो नहाने का सुविधा बनी नहीं है। वो किसी ने टंकी खोल के थोड़ा पानी फ्रेश कर जाता तो नहा के चले जाते हैं। लाइट की प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो लाइट यहाँ आ नहीं रही है फिलहाल। तो बस कहने का यही है कि रात के वक्त जब यहाँ लाइट नहीं आती है और शौच आपको आना है, आपके घर से महिलाओं को आना, तो क्या उस वक्त में करते हैं आप लोग? किस तरह की समस्या आती है? किसी को घर के 2 को ला के बाहर खड़ा कर देते हैं और मोबाइल को दो लेडीज़ को भेज के साथ में, और मोबाइल मोबाइल फ्लैश चलाते हैं। मोबाइल फ्लैश का इस्तेमाल करते हैं? हाँ जी। कभी इस बारे में शिकायत की आप लोगों ने? की थी तो, लेकिन सुनी नहीं किसी ने जनाब। बताते हैं दिल्ली सरकार में तुरंत काम होता है, दिल्ली सरकार की तरफ से काम होता है। जो बीच का जो मेंबर है ना, जो रखे गए वो बंदे काम नहीं करते, वो उल्टा मतलब पार्टी करते हैं और चले जाते हैं। और लड़कों को 3-3 महीने सैलरी देते नहीं है, और लड़के अपना भी वो काम छोड़ के चले जाते हैं। तब 3-3 महीने सैलरी नहीं दोगे तो उस लड़का को कैसे काम करेगा? और उसका जो बंदा बीच का जो बंदा है, जो दिया हुआ सरकार ने, जो बंदे को भेजा गया, बीच का जो बंदा नहीं दे रहा सैलरी लड़कों को, तो लड़का कैसे काम करेगा मतलब? और एक लड़कों पर छोड़ दिया काम। जहाँ 3-3 लड़के काम करते थे, आज एक बंदा काम कर रहा है, तो कैसे कर लेगा वो अकेला इतनी बड़ी बाथरूम में? अच्छा, आपका कहना ये है कि एक बंदा है जो पूरी सफाई को संभालता है, सफाई कर रहा है लड़का, तो उसके शायद बस में इतना बड़ा काम नहीं है। नहीं है। 3-3 लड़कों का पहले काम था, अब एक लड़का काम कर रहा है जनाब। अच्छा, मैं आपको देख रहा हूँ, आप भी कुछ कहना चाह रही थी, बताइए क्या चाहती हैं आप? मैं क्या कहना चाहती हूँ कि यही है कि यहाँ सफाई नहीं होती है ढंग से। कभी आओ तो मोटर खराब मिलती है, कभी नहीं, पानी नहीं आता है, तो फिर यहाँ से वापस चले जाओ, उधर जाओ तो उधर इतनी भीड़ होती है, उधर लाइन लगानी पड़ती है। इस गंदगी की वजह से तो बीमारियाँ फूटती होंगी, बड़ी परेशानी होती है आप लोगों को? जी बहुत ज़्यादा, यहाँ बहुत दिक्कतें हो गई हैं। तो बाहर से भी कोई नल नहीं है, फिर या तो घर जाओ वापस, पानी लेके आओ 1 डिब्बा। अब पीने का पानी भी नहीं है, और ये शौचालय में आओ तो यहाँ तो दिक्कत है ही है। यहाँ की तो देखिए, हर सरकार की प्राथमिकता रहती है कि बिजली, पानी, सड़क ये बेहतर होगी तभी सरकार बेहतर चलेगी। लेकिन यहाँ के लोगों का कहना, पीने का पानी भी उन्हें मुयस्सर नहीं है, शौचालय की तो छोड़िए, लेकिन शौचालय में बड़ी समस्या ये है कि इंसान जब शौचालय करने के लिए कहीं जाता है तो उसे पानी चाहिए, लेकिन पानी भी नहीं, और इसलिए लगातार ये लोग यहाँ के शिकायत। इस ओर किसी भी प्रतिनिधि का कोई ध्यान नहीं है। हालांकि यहाँ के लोग कई बार शिकायत कर चुके हैं, बावजूद इसके भी कोई इनकी समस्या का निस्तारण नहीं हो रहा है। तस्वीरें दिखाएंगे, आइए हमारे साथ। कालका जी का ये जे बस्ती है। देखिए, आप इस तस्वीर के माध्यम से समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितनी गंदगी है और कब से साफ नहीं हुई है, तस्वीरें बयान कर रही है। यहाँ के लोगों की जो शिकायत है वो लगातार यही है कि इस गंदगी की वजह से नई नई बीमारियाँ फूट रही हैं और वो बेहद परेशान हैं। इसके बाद उन्होंने कई बार शिकायत यहाँ के जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों से की है, लेकिन इसके बाद भी उनका कोई समस्या का निस्तारण नहीं होता है। उनका ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा
जो प्रोजेक्ट है उसमें से एक ये भी है कि घर घर शौचालय हो, लेकिन शौचालय सरकार की तरफ से बनाए गए हैं, उसके बाद उनकी कोई देख रेख करने वाला यहाँ नहीं है। यहाँ के लोग बेहद परेशान हैं, खासकर महिलाओं की शिकायत सबसे ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ये कहती हैं कि महिलाओं को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। देखिए तस्वीरों में आप, ये पूरी बस्ती है जो बड़ी तादाद में यहाँ लोग रहते हैं, लेकिन इसके बाद भी इस क्षेत्र के लोग बेहद परेशान हैं। और ये नई दिल्ली का वो इलाका है जो सबसे चर्चित इलाका है, यानी कालकाजी इलाका जो है, जो विधानसभा है, वो बेहद महत्वपूर्ण विधानसभा है और बड़ी तादाद में यहाँ से लोग रहते हैं। यहाँ ये जो शौचालय बना, देखिए मैं कहूँगा अपने कैमरा पर्सन से, योगेंद्र से, वो दिखाएं तस्वीरों। आप देखिए इसका फ्रंट बोर्ड देखिए आप, जन सुविधा परिसर। इसके बाद यहाँ के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि जब से बना है इसकी कोई देख रेख करने वाला नहीं है। यहाँ पर टॉयलेट की बदबू से यहाँ के आसपास के लोगों का रहना दुश्वार हो चुका है। इसके बाद अंदर की जो तस्वीरें थी दिखाई, उनका जिक्र करना भी इसलिए पड़ रहा है क्योंकि तस्वीरों के माध्यम से हम आपको सच्चाई दिखाना चाहते हैं। हालांकि इतनी स्मेल है अंदर कि इंसान खड़ा नहीं हो सकता। इस क्षेत्र के लोगों का कहना है कि जो यहाँ पर बीमारियाँ फूट रही हैं, बड़ा कारण यही माना जा रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी जिस तरह से लगातार इस क्षेत्र के लोग इस समस्या के समाधान के लिए सरकार से, जिम्मेदार बोर्ड के अधिकारियों से शिकायत कर रहे हैं या अपनी गुहार लगा रहे हैं, कब तक इस समस्या का समाधान हो पाएगा। कैमरामैन योगेंद्र के साथ अली शरद, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।